Hello viewers, this is R.K. Azad. केसीआर और तेलंगाना तश्कील से पहले उनके बातें और उनका लहजा अवाम के साथ, और अब तकरीबन 7 साल हो चुके हैं उनके दौरे इक़्तिदार को। आज उनका क्या रवैया है अवाम के साथ और उनके वादों का क्या हुआ, आइए एक नज़र डालते हैं। तश्कील तेलंगाना से पहले उन्होंने तमाम तबक़ात, खास तौर पे मुसलमानों से यह वादा किया था कि अभी तक आप लोगों के साथ जो हक तलफी और नाइंसाफियाँ हुई हैं उनका अजाला किया जाएगा और 4 महीने के अंदर आपको 12% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे और काफ़ी जायदादें जिन पर कब्ज़ात हो चुके हैं उनको वापस लिया जाएगा बसमुल लाइन को हिफ्ज़। मगर आप देखिए आज 7 साल हो चुके हैं, अवाम ने जब 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए उनसे सवाल किया तो गुस्से में लाल पीले हो गए और उनको बाप की गाली दे दी और काफ़ी जायदादों पे कब्ज़ात बर्खास्त करके उनको हासिल करने की बात तो बहुत दूर है, उल्टा और काफ़ी जायदादों पर सरकारी महकमों को तामीर करने के अहकाम जारी कर दिए और खाफ बोर्ड को इंडोमेंट की तरह जुडिशल पावर देने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। आज उनके तमाम वादे और तमाम जो उन्होंने खस्में खाई थी अवाम के साथ वो जैसे कि वैसे हैं। आइए देखते हैं उनके ये बात करते। बैठो, खामोश बैठो। वही 12% ही बोले, खामोश बैठो, बैठ जाओ। వాటేవాడు 12% వాడేవాడు చెప్తా కదరా भाई, తొందర ఎందుకు పడుతున్నావు? बैठो, खामोश बैठो, बोलो, बैठो, बैठो ना। तुम्हारे बाप को बोलूंगा, क्या बात है, तमाशा कर रहे? నేనే ఏమద్దా బాబు, ఏమనక ఉంటారు కదా, ఆడవాడు ఉంటారు। शाद नगर में मैं ऐलान करता हूं, आप मुझे ताकत दो, टीआरएस के सरकार लाओ और टीआरएस के एमपीज को जिताओ। पहले 4 महीने के अंदर ही 12% रिजर्वेशन अमल करके बताऊंगा तमिलनाडु के शक्ल में। ये केसीआर का वायदा है, मैं वायदा का पक्का रहूंगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूं। मेरा गुजारिश है, आप लोग 60 साल कांग्रेस और तेलुगुदेशम को देख चुके हैं, वो लोग कुछ नहीं किए हैं। आज मैं वायदा करता हूं, हमको एक मौका दीजिए, जरूर मैं आपके दिलों में जगह बना लूंगा, ये अमल करके बताऊंगा। पूरे हिंदुस्तान तेलंगाना रियासत से सीखेगा मुसलमानों के साथ कैसा बर्ताव को करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। देश को हम सबक सिखाएंगे यहां से, ये मैं आपको वायदा करता हूं। और उसके साथ साथ आप लोगों को मैं वायदा देता हूं, अवकाफी जायदाद जमीन जो हमसे छीना गया, जबरदस्त उसको वापस लिया जाएगा। वो चाहे कितने ताकतवर हो, उनसे वापस लिया जाएगा। और जो मौजूदा प्रॉपर्टी है, मौजूदा मिल्कियत है वक्फ बोर्ड के तहत, उसको 100% सेव किया जाएगा। उसको बचाने के लिए वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर्स दिए जाएंगे, ये भी मैं आपको वायदा करता हूं। और दूसरा भी मैं आपको वायदा करता हूं, तेलंगाना गंगा जमुना तहजीब के लिए मशहूर माना जाता है। हम लोग भाईचारगी से मिलजुल कर जीते हैं। हमारे भाईचारगी को 1927 में महात्मा गांधी साहब जब हैदराबाद आए थे, उन्होंने भी तारीफ किया, हमारे बादशाह निजाम का भी तारीफ किया, यहाँ के हिंदू और मुसलमानों का भी तारीफ किया। इसीलिए तेलंगाना को एक सेकुलर रियासत रहना चाहिए। मैं आपके साथ वायदा करता हूँ, किसी भी कीमत में हम लोग मजहबी ताकतों से नहीं मिलेंगे, ये हम नहीं चाहते। गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखेंगे, फिर से हमारा पुराना तेलंगाना के खुशबुओं को ताजा करेंगे। इतना कहते हुए मैं आपसे केसीआर उस्मान अली खान निजाम को अपना बादशाह, अपना राजा कहते हैं और उनकी तारीफ करते हैं कि वो सेकुलर राजा थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम को अपनी दो आंख की तरह देखा। लेकिन आप देखिए, उनकी तारीफें तो हो रही है, लेकिन उनके नाम से मुंसलिक इतना बड़ा एक आलमी शोहरत याफ्ता दवाखाना, उस्मानिया दवाखाना, जो 27 एकड़ों पर मुहित है, आज 102 साल हो चुके हैं, उसकी तरक्की के लिए कुछ नहीं किया गया, बल्कि उसको दिन ब दिन उसको खत्म करने की तरफ राग़िब किया जा रहा है और उसकी कीमती जमीन पर इनकी नजर है।
आज कई मस्जिदें हैदराबाद हैं, उनमें उनकी मरम्मत उनको आबाद करने के लिए, नमाज पढ़ने की इजाजत के लिए जब मुतालबा किया जाता है तो वह नहीं दिया जाता। उसके बरक्स अंबरपेट के मस्जिद और सेक्रेटरीट के 2 मसाजिद, आशूक खाने वो कई दरगाहों को बर्खास्त कर दिया जाता है। अभी आपने हाल ही में देखा पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम अमल में लाया, जो हस्बे रिवायत ब्रिटिश के जमाने से उसमें हमेशा 2, 3, 4 तक मुस्लिम मेंबर हुआ करते थे। लेकिन कुछ दिन पहले हमारी सरकार ने पीएससी का गठन अमल में लाया, जिसमें एक भी मुस्लिम नुमाइंदा नहीं है। पीएससी वो अहम महकमा है, वो अहम कमीशन है जिसके जरिए आईपीएस, आईईएस और वाइस चांसलर जो बड़े अहदेदारों को नामित किया जाता है और उनका तकर्रात अमल में लाते हैं। आपने देखा नया पीएससी को कायम हुए कुछ दिन हुए और 10 यूनिवर्सिटी पे 10 वाइस चांसलरों को तकर्रुर अमल में लाया, जिसमें से एक भी वाइस चांसलर मुस्लिम नहीं है। अब आप देखिए, और 10 वाइस चांसलरों का उसमें से एक वाइस चांसलर जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के है, उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 8 अहम ओहदे कामिल जो तो खाली थे, उस पर भी उन्होंने 8 के 8 ओहदों पे एक भी मुसलमान को तकर्रुर अमल में नहीं लाया। तो ये अब क्या समझना चाहिए कि नाम तो सेक्युलरिज्म की बात हो रही है, लेकिन अमल पूरा फिरका परस्ती का उसमें दिख रहा है। आप देखिए पीएससी के ताल्लुक से और 10 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ताल्लुक से, और आप खुद उसका कोरोना वायरस यहाँ आकर तकरीबन 1.5 साल का अरसा हो चुका। गुज़िश्ता 1 साल हमारी सरकारों ने आवाम की फिक्र नहीं की। कोरोना वायरस के लिए, उसके खात्मे के लिए कोई लाहेअमल को तैयार नहीं किया, बल्कि गुज़िश्ता 1 साल में इन्होंने इक़्तिदार की हवस में इलेक्शनों को जारी रखा, इलेक्शनों के इनेकाद अमल में लाए, और इसी दौरान में ये लोग कोरोना वायरस के लिए कोई दवाखाना तामीर नहीं किया। एक आलमी शोहरत याफ्ता उस्मानिया दवाखाने को भी उसकी जो तरक्की नहीं दी, ना कोई पुराने शहर में एक सरकारी दवाखाना आला पैमाने का कायम किया, बल्कि उसके बरक्स आवाम की मेहनत की कमाई को एक फिरका परस्त लीडर नरसिम्हा राव की 100 साला जश्न के ऊपर और दीगर मजहबी इमारतों वो रसूम और रिवाज पर हजारों करोड़ रुपयों को बेदर्दी से खर्चा कर दिया। कोई दवाखाना तामीर नहीं, कोई कोरोना वायरस के लिए, कोई उसके खात्मे के लिए कोई लाहेअमल नहीं, और आज अवाम लॉकडाउन की तरफ से परेशान है। गुज़िश्ता 1 साल से इसी में लोग जो सो अपना माली तवाज़ुन बिल्कुल कमजोर हो चुका था, फिर से अब लॉकडाउन, कर्फ्यू, और इस लॉकडाउन में भी ना बराबर का इंसाफ है, ना सबके साथ बराबर का कानून है। आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन का निफाज भी ईद के सिर्फ 2 दिन पहले से उसका निफाज अमल में आता है, और लॉकडाउन जब नाफिज होता है तो उसमें सुबह 6 से 10 बजे तक की छूट रहती है, और 4 घंटों में खरीदारी के लिए और वाइन शॉप और शराब खानों के ऊपर हजारों का मजमा और भीड़ रहती है। लेकिन इन्हीं 4 घंटों के अंदर मुस्लिम्स को ईद की नमाज की इजाजत नहीं दी जाती। उसके बरखिलाफ आज लॉकडाउन में आप देख रहे हैं, 2-4 दिन पहले की बात है, एक शादी का इनेकाद एक गवर्नमेंट कोई ऑफिसर है वो उसका अपना एहतमाम करता है, जिसमें हजारों लोग शिरकत करते हैं और बड़े आला पैमाने पर उसका जो क़याम अमल में आता है। जबकि ये गरीब अगर कोई बाहर जाता है तो उसको मारा जाता है, उसकी गाड़ी को सीज कर दिया जाता है और हजारों रुपये का उसके ऊपर चालान दिया जा रहा है। तो ये सबके साथ बराबर का इंसाफ नहीं है, सबके साथ बराबर का कानून नहीं है। हमारे मुल्क में सबके साथ गरीब अमीर चाहे इक़्तिदार में हो या इक़्तिदार में ना हो, सबके लिए एक कानून और एक इंसाफ होना चाहिए। और आज लॉकडाउन में जो गरीब हजारों की तादाद में जिनके ऊपर मुकदमात दायर किए गए हैं, जिनके गाड़ियों को सीज किया गया है, वो लोग पहले ही माशी तौर पर परेशान है। उन सारे लोगों की गाड़ियों को वापस किया जाए और उनके चालानात को भी अगर उनको नहीं दे सकते आप, तो गरीब जो है बिल्कुल बहुत ही जो ग़िज़ा और भूख से मर रहे हैं, ये चालानात की
करोड़ों की रुपयों की रकम को उन गरीबों के घरों तक ग़िज़ा और मालिया के तौर पर पहुंचाने के उनको हमारा हाई कोर्ट से भी अपील करता हूं कि सरकार को आदेश दे, क्योंकि आज हाई कोर्ट भी आवाम की आवाज बन चुका है, यहाँ के गरीबों की आवाज बन चुका है और वो हाई कोर्ट के जजेस भी आज रिहा परवर है। हमको सबको मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ जद्दोजहद करना पड़ेगा और फिरकापरस्ती के खिलाफ आपसी भाईचारगी के लिए उसको कायम रखने के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा।